पौड़ी स्थित उत्तरा केयर अस्पताल में प्रसूता और नवजात की मौत के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने अस्पताल का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकालकर अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर मेघा अस्पताल ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए बताया कि मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक अस्पताल में सर्जरी संबंधी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनको उनकी जानकारी तक नहीं दी गई कि उनके साथ क्या हुआ है या किस प्रकार से उनका सिजेरियन किया गया है। उसके बाद देखिए, ये जो उत्तरा केयर अस्पताल है, इसके द्वारा हमारे भाई रजनीश लिंगवाल है, उन्होंने यहाँ पर डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को भर्ती कराया था। तो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हुई है। इसको लेकर आज हमने घेराव किया है और कल हमने थाने में भी तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक उन पे जो दोषी डॉक्टर हैं उन पे एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसको लेकर आज हमने यहाँ पर उत्तरा केयर है, ये अस्पताल है, इस पे घेराव किया है और हमने ये मांग की है कि उन डॉक्टरों पे जल्दी एफआईआर दर्ज हो और जो दोषी हैं, जिनकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई है, उनको गिरफ्तार किया जाए और तब तक इस अस्पताल में कोई भी ऐसा ऑपरेशन ना किया जाए जिससे कि अन्य लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर सभी हमारे जो युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर शीघ्र ही उन डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त एक बार फिर से पौड़ी के जो समस्त युवा हैं, एक उग्र आंदोलन के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, उत्तरा केयर जो प्राइवेट अस्पताल है और एक फाउंडेशन है, ईसा फाउंडेशन करके, उनका ये अस्पताल है। इन्होंने विगत 27 को एक डिलीवरी की थी और डिलीवरी में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं कि जो सार्वजनिक हो गई हैं और हमें जो लगा कि अधूरी तैयारियों में इन्होंने अस्पताल में ये सारी चीजें करी और आधे अधूरे में इन्होंने एक बहुत जटिल केस जो है वो ले लिया था। इनके पास रेफर करने की जो सुविधा थी वो भी उपलब्ध नहीं थी और हेली एम्बुलेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में अस्पताल खोलना मजाक नहीं है। हम अभी भी ये उदाहरण दे रहे हैं कि हंस फाउंडेशन यहाँ पर अस्पताल खोल के बैठा हुआ है, परंतु माता मंगला जी स्वयं कह रही हैं कि बहुत सारे केसेस में हम यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने छोटे अस्पताल जो किराए के कमरों में चल रहे हैं और इस प्रकार से इतने बड़े बड़े जटिल केसों को यदि यहाँ पे ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यदि अगर इन लोगों को ये पता चल गया था तो हम सबसे बड़ा दोषी इस एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर हमेशा बचाने का काम करता है, लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है और उसका साथ नहीं देगा तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों की वजह से भी ये मौत हुई है। हमें जो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी, यहाँ पहले ब्लड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसके बाद इतने जटिल ऑपरेशन होने चाहिए थे। भविष्य में हम लोग ये चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, कार्रवाई हो, जो दोषी हो उन पर सजा हो, ताकि इस प्रकार से पहाड़ के लोगों के साथ छलावा करने से पहले, लोगों को बेवकूफ बनाने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचे कि अस्पताल खोलना है तो उसके मानक पूरे होने चाहिए। धन्यवाद। ये एक बड़ी ही दुखद घटना है जिसमें हमने एक जवान गर्भवती स्त्री को और उसके नवजात शिशु को हमने लॉस किया है, जिनका लॉस हुआ है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और अभी हमने जांच कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें हमें पता चल पाए कि किन कारणों के वजह ऐसा हुआ और ऐसे कारण फिर से दोबारा उनका रिपीट ना हो। और साथ ही साथ अभी तुरंत प्रभाव से हमने उस अस्पताल की जो भी ऑपरेटिव सर्जरीज की जो प्रोसीजर है उस पर रोक लगा दी है और गठित टीम हमें 2-3 दिन में अपना यतिशीघ्र अपना नोटिंग हमें देंगी और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।